लास्ट टाइम हमने आर्डर की टाइप्स और इसके हवाले से बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि आर्डर क्या है, समझ आ रहे। आज कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके मुतालिक आपसे आर्डर के हवाले से पूछा जा सकता है, तो उसके लिए ये टेबल आपने ड्रा करना है और इसको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। इधर देखें, जीरो ऑर्डर में हमने ये कहा था कि उसके कंसंट्रेशन का पावर जीरो होता है और जिस चीज पे भी पावर जीरो हो वो 1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा इसको हम इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू के। इधर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में हमने ये कहा था कि कंसंट्रेशन का पावर 1 होता है और सेकंड ऑर्डर में हमने ये कहा था कि कंसंट्रेशन का पावर 2 है और थर्ड ऑर्डर में हमने ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन का पावर 3 है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, क्वेश्चन ये है कि जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो रेट पे क्या असर होगा, क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, जीरो ऑर्डर। तो देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाए रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इग्नोर करवाए। तो कभी कभार ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आप कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करें, कंसंट्रेशन को डबल करें, रेट कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी इंक्रीजेस डबल या ट्रिपल या जो भी उसका इफेक्ट है, समझ आ रहे। इंक्रीजेस 2 टाइम्स फॉर एग्जांपल, इंक्रीजेस 3 टाइम्स फॉर एग्जांपल, तो रिमेन सेम। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ता। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन का पावर क्या है, 1 है। तो अब देखिए, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन का पावर भी 1 है। तो इधर देखिए, हम रिलेशन फाइंड करेंगे रेट और कंसंट्रेशन का। तो जरा यहाँ देखिए, ये इक्विलिटी में लगाता हूँ और के अपनी जगह। अगर कंसंट्रेशन को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, कितने टाइम, 2 टाइम, तो 2 का जब पावर 1 ले ले 2 आएगा, तो रेट कितने टाइम इंक्रीज होगा, 2 टाइम। जब आप कंसंट्रेशन सिंगल करेंगे रेट सिंगल टाइम होगा, कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा, कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ाएंगे तो रेट भी 3 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि 2 पे जब पावर 1 है तो रेट भी कितनी दफा बढ़ेगा, 2 टाइम। अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम किया जाए रेट कितना बढ़ेगा, 3 टाइम। अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम रेट कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम। अगर कंसंट्रेशन हाफ करें तो रेट क्या होगा, हाफ। अब सेकंड ऑर्डर में जरा देखिए, सेकंड ऑर्डर का पावर 2 है, मतलब जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन किस टाइम से, स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा। अब तो पॉइंट की समझ आ गई है ना, यानी कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इधर देखिए शाबाश, किस तरह से, अगर आपसे कोई ये कहे कि कंसंट्रेशन को आप डबल करें, क्या करें, डबल करें, तो रेट कितने टाइम इंक्रीज होगा, तो 2 पे स्क्वायर है, 2 2 4, तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर कंसंट्रेशन डबल है रेट क्या होगा, 4 टाइम। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल टाइम इंक्रीज करे रेट क्या होगा, वेल डन शाबाश, 9 टाइम इंक्रीज होगा। 4 का स्क्वायर ले ले, सॉरी 3 का 9। अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करे, समझ आ रहे, तो 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर रेट 5 टाइम इंक्रीज किया जाए कंसंट्रेशन तो ये 25। अब समझ आई है ना। तो ऐसे इफेक्ट में मुख्तलिफ टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो इफेक्ट सेम है। इधर देखिए, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करें तो रेट उसकी क्यूब टाइम इंक्रीज होगा, तो 2 2 4 और 4 2 तो अगर कंसंट्रेशन को आप डबल करें उसका रेट 8 टाइम इंक्रीज होगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा, सॉरी डबल। अगर कंसंट्रेशन को आप ट्रिपल करें तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये 27 टाइम इंक्रीज होगा, और इसी तरह घर में जाके 4 टाइम और 5 टाइम के लिए आप खुद कैलकुलेट करें कि कितना बढ़ेगा। इसकी समझ आ गई। तो पहले तो टेक्निकल ये इंफॉर्मेशन आपसे ये लोग मांग सकते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए सर जी।
concentration which the bara power jadi कमी होना so like first number of moles याची the bara power jadi yes exponent पर सेवा की तो चिकला फर्स्ट ऑर्डर एक्सपोनेंट यो टाइम सेवा की चिकला ऑर्डर सेकंड इन एक्सपोनेंट 2 टाइम सेवा की चिकला ऑर्डर 3 टाइम सेवा की जी 2 3 4 10 की दायो आपका स्ट्राइक में थोड़ी इधर देखिए अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन गिवन होगा कि कंसंट्रेशन 2 मर्तबा अगर बढ़ाया जाए तो रेट भी, क्योंकि ये रेट पे डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, तो कंसंट्रेशन अगर एक टाइम होगा रेट भी एक टाइम होगा, क्योंकि 1 का पावर 1। अगर कंसंट्रेशन आपसे कहेंगे कि पहले 1 मोल पर डीएम क्यूब है, अब 2 मोल पर डीएम क्यूब है, तो रेट भी डबल होगा। अगर वो 3 मोल पर डीएम क्यूब है तो रेट भी 3 टाइम्स होगा। अगर वो 4 मोल पर डीएम क्यूब है तो रेट भी उतना होगा। अगर उसका स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर है, तो अगर मोल्स 2 टाइम हम बढ़ाते हैं 2 मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि 2 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर क्या आता है 4। अगर हम 3 मोल पर डीएम क्यूब बढ़ाए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 10। तो ये रेट का इफेक्ट शो करता है कि कंसंट्रेशन से रेट इंक्रीज होता है। अब सेकंड ऑर्डर का पावर 2 है तो स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा, थर्ड ऑर्डर का पावर 3 है तो 3 टाइम इंक्रीज होगा। समझ आ गया? अब इधर देखिए, शाबाश। इस चार्ट में अगर आप देख लें, सेकंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है, तो कभी कभार इसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो जरा इस रिएक्शन को देखें। रिएक्शन है कि 2 reactant molecule of A that changes into product P। अब अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसका ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं। R is equal to K concentration of A और एक्सपोनेंट क्या होगा 2 होगा, तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। लेकिन ये तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 रिएक्टेंट हो, दोनों को कोएफिशिएंट 1 1 हो। तो इधर देखिए, रेट लॉ के मुताबिक रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसका भी एक्सपोनेंट 1 और इसका भी एक्सपोनेंट 1, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें से टेक्निकल क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऊपर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2, नीचे रिएक्शन का ऑर्डर ओवरऑल क्या है 2, 1 + 1 2। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अगर एक की कंसंट्रेशन को, पहले ऊपर वाले में देख लेते हैं, अगर ए की कंसंट्रेशन को हम डबल करें तो रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा 4 टाइम, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। नीचे वाले में देख ले, अगर आपसे मैं ये कहूं कि ए की कंसंट्रेशन डबल करे, सिर्फ ए की, तो रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा। अब इधर देखें, ये पावर 1 है, अगर ये 2 टाइम्स है तो रेट भी 2 टाइम्स है, अगर ये 3 टाइम्स है तो रेट भी 3 टाइम्स है, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है। सो विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर इसको डबल करें ये भी डबल होगा, अगर इसको ट्रिपल करें ये भी ट्रिपल होगा। अब अगर बी के हवाले से पढ़ा जाए, अगर बी को डबल किया जाए तो 2 का पावर 1 है ना, तो रेट भी 2 टाइम होगा। इसी तरह बी को अगर ट्रिपल किया जाए तो रेट भी 3 टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर रेट स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये रिएक्शन ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। टेक्निकल पॉइंट की समझ आ गई है? नेक्स्ट रिएक्शन देख ले। अब इसमें से ये क्वेश्चन जरा रिवाइज करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के हवाले से ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, बिकॉज 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है। अब इधर देखिए, अगर थर्ड ऑर्डर है और एक ही रिएक्टेंट है तो एक्सपोनेंट से ऐसे निकालेंगे ना कि उसका पावर 3 है। अब इधर देखिए, अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाया जाए तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8। अगर कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाया जाए 27 टाइम रेट इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 रिएक्टेंट और तीसरा रिएक्टेंट आपस में मिले, तब भी इसका जो ऑर्डर है ओवरऑल ऑर्डर क्या है 3। 2 + 1 से क्या आता है 3। लेकिन अगर आपसे अभी क्वेश्चन किया जाए कि ये रिएक्शन ए के हवाले से कौन से ऑर्डर का है सेकंड ऑर्डर का, और बी के हवाले से कौन से ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर का,
तो आपको एक ही ऑर्डर स्प्लिट करके डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह कंसंट्रेशन का इफेक्ट पूछा जा सकता है। इधर देखिए, अगर बी को डबल करे बी को, तो बी का पावर क्या है, बी का पावर 1 है, वही 2। बी को अगर डबल करे तो रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा, 2 टाइम, क्योंकि पावर 1 है ना। इसी तरह बी को अगर 3 टाइम किया जाए तो रेट क्या होगा, 3 टाइम। लेकिन अगर हम ए के हवाले से पढ़े, अगर ए को डबल किया जाए तो ए का स्क्वायर क्या है, 2, तो रेट कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम। आप समझ आइए ना। अगर ए को 3 मरतबा इंक्रीज किया जाए तो रेट 9 टाइम। तो स्प्लिट अप करके डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट केस में देख लें, अगर 3 रिएक्टेंट हो और तीनों के तीनों यूनिमोलर हो, तो ओवरऑल रेट तो 3 के बराबर है, मगर ए के लिहाज से भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, बी के लिहाज से भी और सी के लिहाज से भी। तो ये देखिए मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए के यूनिट निकालना। अब इधर देखिए, के की यूनिट के लिए ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक लिखा है आप लोगों के लिए। पहले डिराइव करते हैं, उसके बाद ट्रिक करेंगे। अगर वो लिखा है तो वो जरा हटाएं। ये है कि अगर इस तरह के डिफरेंट पावर हो तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 3, क्योंकि 2 + 1 8 रेट डिटरमाइनिंग से। इन्होंने पूछा है कि अगर ए की कंसंट्रेशन का भी पूछे और बी का भी एक टाइम पे पूछे तो ओवरऑल रेट कितना इंक्रीज होगा। अगर आपसे ये कहें कि इफ ए इज इंक्रीजेस 2 टाइम और बी आल्सो इंक्रीजेस 2 टाइम, सो ओवरऑल रेट क्या होगा, ओवरऑल यानी दोनों का कंबाइंड रेट क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, R = कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना टाइम इंक्रीज करे, 2 टाइम, तो पावर क्या ले ले, 2। और बी कितना टाइम इंक्रीज करे, 2, और पावर क्या ले ले, 1। अब इधर देखे, 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना टाइम बढ़ेगा, 4 टाइम बढ़ेगा ना। और मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओवरऑल इसका ऑर्डर 8 टाइम इंक्रीज होगा। अब समझ आ रहे हैं। और देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अगेन आपको कह रहा है कि 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यही रिएक्शन है और आपसे कहें कि ए 3 टाइम और बी जो है वो 2 टाइम इंक्रीज करे, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो ये आप खुद कैलकुलेट करें। रेट = के कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 ले ले और पावर क्या है, 2 ले ले, और कंसंट्रेशन ऑफ बी 2 ले ले और पावर क्या है, 1। सो रेट = के 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और 2। तो देखिए ये जो भी होगा ये उसका ओवरऑल ऑर्डर होगा। अब समझ आ रहे, रेट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो वाला मैंने पढ़ा है कि रेट = के इनटू कंसंट्रेशन, ऐसे पढ़ा है ना हमने, सही है ना। अब अगर के की हम यूनिट निकाले कि के की क्या यूनिट है, ऑलरेडी हमने निकाला है, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए दोबारा कैलकुलेट करेंगे। जब इसकी यूनिट आपने निकालनी है तो दोनों साइड पे कंसंट्रेशन क्या करें, कंसंट्रेशन को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। K would be equal to रेट, बातें ना करें, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। अब रफ वर्क में आ जाए। देखिए रेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इस तरह कहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, और प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हमने इसके यूनिट्स निकाले। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, कंसंट्रेशन = मोल्स और पर dm क्यूब, सही है ना। तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ ताकि आगे इजी हो। तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ मोल, और dm क्यूब को जब मैं डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा तो यह जाएगा -3। समझ आ गया, इस पॉइंट का इनवर्स में आ जाएगा। नीचे +3 है ना dm क्यूब, ऊपर जाएगा तो -3। तो ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। आप ऐसे करें, कंसंट्रेशन का यूनिट यहाँ पुट अप करें, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो देखिए यह जाएगा मोल dm क्यूब इनवर्स, समझ आ रहे, और डिवाइड बाय सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। इस सेकंड को ऊपर शिफ्ट करें तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, तो यह जाएगा मोल dm क्यूब -3 इनटू सेकंड -1। ये रेट का यूनिट है। तो आप क्या करें, अगर के के लिए रेट का यूनिट आप निकालते हैं तो K would be equal to, रेट का कौन सा यूनिट है, मोल dm क्यूब -3 इनटू सेकंड -1, और कंसंट्रेशन का कौन सा यूनिट है, ये वाला मोल, समझ आ रहे, इनटू dm क्यूब, समझ आ रहे। और अगर
माइनस में ऊपर लेकर जाते हैं तो -3। ये सिंपल इसकी डेरिवेशन है, लेकिन हमसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे ये पूछा जाएगा अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू क्या होगी। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो सबके लिए नंबर बाय नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो इधर देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सो n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम ऐसे पढ़ते हैं कि रेट इज इक्वल टू k और कंसंट्रेशन का पावर 1। तो यही इक्वेशन उठा लें कि k वुड बी इक्वल टू, रेट का क्या इक्वेशन है, रेट का है मोल इनटू dm क्यूब इनवर्स और इनटू सेकंड इनवर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कंसंट्रेशन का पावर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यही चीज ले लें, मोल इनटू dm क्यूब -3। अब आप क्या करें, जो सिमिलर चीजें हैं उसके डिवीजन करें, उसको आप काट दें। तो इधर देखिए, मोल मोल के साथ और dm क्यूब के साथ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या है, सेकंड इनवर्स। अब समझ आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करें। अब अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि वहां n की वैल्यू स्क्वायर है, 2 है। तो रेट लॉ में इसको हम ऐसे कहते हैं कंसंट्रेशन और उसका स्क्वायर। याद है ना आप लोगों को। अब इधर देखिए, इसकी यूनिट निकालते हैं इसकी। सो k इज इक्वल टू, रेट का तो अपना यूनिट है जो सब में कॉमन है, तो आप ले ले मोल इनटू dm क्यूब -3 और इनटू सेकंड -1। समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन सेकंड ऑर्डर का क्या है, कंसंट्रेशन है और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो आप ऐसे करें, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल और dm क्यूब क्या है -3 है ना, और इसके ऊपर अब आपने स्क्वायर लेना है। अब इसकी मजीद आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इधर देखिए, k वुड बी इक्वल टू मोल अपनी जगह, dm क्यूब अपनी जगह माइनस और सेकंड अपनी जगह। मोल का जब स्क्वायर लेंगे तो मोल स्क्वायर आ जाएगा, और dm क्यूब का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर लेंगे ना, 2 -3 जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा ना। तो आपका है dm क्यूब और +6। अब देखिए, ये भी अभी तक फाइनल यूनिट नहीं है। इस फाइनल यूनिट को बनाने के लिए इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, और वहां से फिर हम निकालेंगे कि इसका यूनिट क्या है। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक इसके बाद बताऊंगा कि क्या है। तो पहले देख ले, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है। तो रेट लॉ में दैट वुड बी इक्वल टू k कंसंट्रेशन इनटू क्यूब। तो इधर देखिए, इसके लिए जो यूनिट होगा वो मोल इनटू dm क्यूब और इनटू सेकंड अपनी जगह, और नीचे अब क्या ले ले, यही मोल इनटू dm क्यूब -3 है ना, और स्क्वायर की बजाय क्यूब ले ले। तो अगर आप इसका क्यूब लेंगे कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज आ जाएंगे। इसको आपने मजीद नीचे सॉल्व करना है। तो इसको शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए तरीका है, जब आप यूनिट निकालते हैं सो दैट वुड बी इक्वल टू k, और आप एक ब्रैकेट में ले ले कंसंट्रेशन, क्या ले ले, और फार्मूला है 1 - n। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए इस k की वैल्यू क्या होगी। तो k वुड बी इक्वल टू, कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, मोल इनटू dm क्यूब, यानी इस तरह है ना कंसंट्रेशन का यूनिट, ये समझ आ रहे। और 1 अपनी जगह और n की जगह ऑर्डर पुट करे, 1 - 1 0। अब तो समझ आ गया है ना। और डॉट सेकंड या डॉट टाइम। तो ये देखिए, अगर ये 1 - 1 है तो ये ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 1 0 के बराबर होता है, और एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर है, 1। तो यहाँ पे एक और चीज देखिए, टाइम इनवर्स। तो इधर देखिए, इसका अपना यूनिट ये और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, और लेके -1। समझ आ रहे। ये हो जाएगा मोल इनटू dm क्यूब -3, और 1 - 1 से क्या आएगा, 0, और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1।
और 1 मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू Second सेकंड इनवर्स। इजी है कि नहीं है? अब अगर सेकंड ऑर्डर है सो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपनी जगह और ये 1 माइनस n है सो k वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है? मोल। शाबाश। और ये टाइम इनवर्स मोल इनटू dm क्यूब माइनस और ऑर्डर कौन सा है? सेकंड ऑर्डर है सो n वुड बी इक्वल टू 2 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 -1 सो k वुड बी इक्वल टू मोल अपनी जगह dm क्यूब जो माइनस है अपनी जगह और 1 माइनस 2 से क्या आएगा? -1 तो बहुत सिंपल है। -1 को मोल से मल्टीप्लाई करें सो मोल -1 समझ आ रहे और -1 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा +3 समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से प्लस आ जाएगा ना -3 मल्टीप्लाई -1 से +3 आ जाएगा और टाइम इनवर्स अपनी जगह तो आखिर में लेके सेकंड इनवर्स तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी और इसको शॉर्टकट रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए डीएम क्यूब को हम लीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप कहे मोल इनवर्स इनटू लीटर इनटू सेकंड इनवर्स और अच्छी तरतीब से अगर लिखे तो लीटर मोल इनवर्स और इनटू सेकंड इनवर्स। इजी है कि इजी नहीं है? अब अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है जरा यहाँ देखिए अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है सो फार्मूला रिमेन द सेम n इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए फार्मूला क्या है k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन और 1 माइनस n। अब n की वैल्यू क्या है? 3 सो k वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू 1 माइनस 3 सो k वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू -2। बस अब आप -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो k वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल इनटू dm क्यूब इस तरह से है और -2 मल्टीप्लाई करें और चूंकि सब फार्मूले में टाइम इनवर्स है तो टाइम इनवर्स का यूनिट है सेकंड इनवर्स। सही है ना? अब इधर देखिए अगर ये -2 मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोल पे कौन सा चार्ज आएगा? -2 और ये dm क्यूब ऑलरेडी माइनस में है dm क्यूब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 6 आ जाएगा ना 2 3 are 6 और -2 इनटू -3 तो प्लस वेल डन शाबाश। तो देखिए ये मेरे ख्याल से एक शॉर्टकट ट्रिक है जो उससे ज्यादा इजी है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखिए तरतीब के लिए अगर आप इसी से थर्ड ऑर्डर का यूनिट तरतीब से लिखते हैं तो डीएम क्यूब को लीटर से रिप्लेस करें। एक डीएम क्यूब 1 लीटर के इक्वल है तो ये डीएम क्यूब 6 है। वेल डन शाबाश। तो ये आ जाएगा मोल -2 इनटू लीटर के ऊपर स्क्वायर लिख ले और इनटू सेकंड इनवर्स और अगर तरतीब से लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव पहले इनटू मोल -2 इनटू सेकंड -1। समझ आ गई है कि नहीं? तो ये फार्मूला याद रखिएगा इससे आपके सारे यूनिट्स आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लंबा चौड़ा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करें।